आज हम कक्षा 11वीं इकाई 2 संबंध और फलन में प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक चौथे को हल करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से देखिए। चौथे क्रमांक के प्रश्न में लिखा है फलन T सेल्सियस तापमान का फारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रण है जो T ऑफ C बराबरी से 9C/5 प्लस 32 द्वारा परिभाषित है। निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब हमको सेल्सियस पैमाना दिया जाता है और उसको फारेनहाइट में बदलना होता है तो उसके लिए फार्मूला है 9C/5 प्लस 32। किसी भी सेल्सियस तापमान को फारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए तो हमको जब 0 सेल्सियस टेम्परेचर होगा तब हमको बतलाना है कि फारेनहाइट का मान कितना होगा। कितना होगा और इसी के साथ साथ फिर जब 28 डिग्री होगा तब फारेनहाइट का मान कितना होगा और जब -10 होगा तो फारेनहाइट का मान कितना होगा। इन मानों को हमको बतलाना है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे T ऑफ C बराबरी से 9C/5 प्लस 32। इसमें C बराबरी से 0 रख दें पहले पद में। जब C का मान आपके पास में 0 होगा तो ध्यान से देखना T ऑफ 0 9 का गुणा 0 से होगा घात 32। T ऑफ 0 का मान होगा 9 शून्य में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 है प्लस, मतलब T ऑफ 0 की वैल्यू यानी 0 डिग्री सेल्सियस किसमें 32 डिग्री फारेनहाइट में 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फारेनहाइट दोनों मान आपस में कैसे होते बराबर। बारी आती है दूसरा मान जब T 28 के बराबर हो। T 28 मतलब C का मान 28 9 गुणे 28 बटे 5 घात 32। 9 का हम 28 में गुणा करेंगे तो 9 8 72 1 2 हासिल 7 9 दूनी 18 18 और 7 25 घात 32। ये हमारे पास ये मान है। इस मान को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो 252 में हम सीधे 252 में हम इसका 5 का भाग दें 25। कितने बार भाग गया 5 बार। हम 2 को उतारेंगे। जब हम 2 को उतारेंगे तो मान हमारे पास, अब हमने 2 को उतारा लेकिन 2 में भाग नहीं है इसलिए भाग का आंतरिक था 0। फिर यहाँ लगेंगे दशमलव और यहाँ पर उतारेंगे 0। 5 चौके 20 माना है 50.4। ये 50.4 को जब हम 32 में जोड़ेंगे तो माना जाएगा 82.4 डिग्री फारेनहाइट। ये हमारे पास डिग्री फारेनहाइट का टेम्परेचर आ गया। अब ध्यान दीजिए, अगला मान हमारे पास है T-10। मतलब जब हम तीसरी कंडीशन में क्या दिया है T-10 अर्थात जहां पर C है वहां पर क्या रखा -10। जहां पर C वहां पर क्या रखेंगे हम -10। फार्मूला 9 × C मतलब 9 गुणे -10 बटे कितना 5 घन 32। T-10 5 से 10 2 बार कट जाएगा 5 दूनी 10। 2 से 9 में गुणा 2 9 18 ऋण 18 धन 10।
32 में से हम 18 को घटा देंगे तो मान हमारे पास आएगा यानी सेल्सियस पर यही तापक्रम 14 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब आगे बारी आती है, यदि टेम्परेचर हमारे पास C का, ध्यान से देखिए, यदि C का मान T(C) बराबर से 212, अब यहाँ फार्मूला हमारे पास है T(C) बराबर से 9C बाय 5 प्लस 32। हमारे पास T(C) का ही मान दिया है, T(C) का मान दिया है कितना 212। T(C) जो हमारे पास टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट का है। अब ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपने लिखा 212 बराबर से 9C बाय 5 प्लस 32। ये 32 को बाईं तरफ पक्षांतर कर देंगे तो 212 में से 32 घट जाएगा, बराबर से 9C बाय 5 बराबर से 9C बाय 5। आगे मान देखेंगे, ये मान 212 में से जब 32 को घटाएंगे तो मान हमको मिलेगा 180। उसको दाहिनी तरफ भेज दे, 9C बाय 5 को बाईं तरफ रखें, इसके बढ़ने में कुछ नहीं, मतलब ये C को इधर रखें, बाकी मान को 9/5 को दाहिनी तरफ ले जाएंगे तो मान हो जाएगा 180/1 गुणे 5/9। 9 से 180, 9 दूनी 18, 9 शून्य 0। C बराबर से दिशाकोण से 100 डिग्री सेल्सियस अगर हो तो उसको फ़ारेनहाइट पर हम कहेंगे 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। थोड़ा सा ध्यान देंगे, अगला प्रश्न हमारे पास है इसी में कुछ इस प्रकार से, अगला इसी में हमारे पास है कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर जो तीसरे नंबर के प्रश्न में है वो एक स्थान पर ऋण 16 दी है, एक स्थान पर 16 दी है, मतलब ऋण 16 से 20 को हल करके हम देख सकते, तो 9 गुणे ऋण 16 बटे 5 धन 32। तो ध्यान से अगर हम देखें तो हम यहाँ पर 5 से 16 को डिवाइड कर सकते हैं, तो मान क्या आएगा 9 गुणे 5 दिया 15, 5 दिया 15, बचा 1 दशमलव के शुरू 5 दूनी 10, 3.2 धन 32। 9 का 3.2 में हम गुणा करेंगे, जब 9 का 3.2 में हम गुणा करेंगे तो मान हमको मिलेगा 9 की 18 की 8 हासिल की 1, 9 किया 27 और 1 28.8, लेकिन ऋण दूसरा मान है 32 जो कि है धन। 32 में से हम 28.8 को घटाएंगे, जब घटाते हैं तो मान देखिए 10 में से 8 गए 2, 12 में से 9 गए 3, तो मान आ गया कितना धन 3.2 डिग्री है। तो इस तरीके से यदि मान हमारे पास इस प्रकार से दिया हो तो हम उसको इस प्रकार से भी हल कर सकते हैं। आज अपन ने प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न क्रमांक 4 को पढ़ा। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, शेष कल। धन्यवाद।